हेलो एवरीवन, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट लेक्चर 11। इसमें हमने लेक्चर 1, 2 और 3 का कंबाइंड रिवीजन पार्ट रखा हुआ है। तो देखते हैं, हम स्टार्टिंग से हमने रिवीजन क्लास रखी हुई है ताकि अपना एक बार पूरा रिवीजन होते हुए चले। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट हमने दिया डेफिनेशन, जहाँ से हमने लेक्चर 1 शुरू किया था और डिमांड को स्टार्ट किया था। तो देखिए, डेफिनेशन में हमने बताया है डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर that are willing and able to purchase at various price during a given period of time। ठीक है, तो देखो फिर से पढ़ते हैं इसको। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर that are willing and able to purchase at various price during a given period of time। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्या है, हमें जब भी किसी भी गुड्स की जरूरत होती है, हमें किसी भी चीज़ की जो ज़रूरत होती है उसकी एक लिमिटेड क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, अलग अलग टाइम पर होती है और हम उस ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए विंटर का सीज़न है, हमारे पास स्वेटर नहीं है। ठीक है, विंटर का सीज़न है और हमारे पास स्वेटर नहीं है, तो हमें विंटर के सीज़न में स्वेटर की ज़रूरत है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत है, मान लो स्वेटर की, और हमारे पास कितने पैसे हैं और हम उसको कैसे उसकी ज़रूरत हम पूरी करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड। अब हम इसको एक 4 एसेंशियल्स हैं हमारे, ये 4 एसेंशियल्स हैं, इनसे और समझते हैं, इनसे और आसानी से समझ में आ सकता है। फर्स्ट होता है डिजायर। फर्स्ट होता है डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा। ठीक है, फर्स्ट होता है डिजायर। डिजायर मतलब होता है इच्छा। मान लो हमारी कोई इच्छा है, ठीक है, हमारी इच्छा हो, मान लो विंटर का सीजन है, हमारे पास स्वेटर नहीं है तो हमें स्वेटर चाहिए। अब हमारी इच्छा क्या है, स्वेटर खरीदना। हमारी इच्छा क्या है, स्वेटर खरीदना। ठीक है, अब तो किसी भी चीज़ खरीदने के लिए हमारे पास पैसे का होना जरूरी है। ठीक है, पैसे का होना जरूरी है, तो हमारे लिए हमें स्वेटर खरीदना है और हमारे लिए रिसोर्स क्या बन जाता है यहाँ पे, मनी। हमारे लिए रिसोर्स क्या बनता है यहाँ पे, मनी। ठीक है, और मनी भी 1-2 रुपये थोड़ी ना होना चाहिए, जिसमें कि स्वेटर आती है 200-300 रुपये हमारे पास होना जरूरी है। तो रिसोर्सेज, इनफ रिसोर्सेज में क्या होगा हमारा, मनी। हमारी स्वेटर खरीदने की इच्छा है, उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज होना जरूरी है, दैट इज मनी। फिर आता है विलिंगनेस। यदि हमारे पास पैसा भी है स्वेटर खरीदने के लिए तो उसे खर्च करने की भी हमारी इच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा विलिंगनेस। यदि हमारी कोई इच्छा है, हमारे पास उसके लिए रिसोर्सेज हैं और हम उन रिसोर्सेज को खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो वो चीज़ हमें अवेलेबल हो जाती है। जैसे हमारी स्वेटर खरीदने की इच्छा है, हमारे पास पैसे हैं, हम उन पैसों को खर्च करना चाहते हैं स्वेटर के लिए, तो हमें स्वेटर मिल सकती है। ऐसे ही तो फर्स्ट होता है हमारा डिजायर। 4 एसेंशियल्स में होता है डिजायर, जो कि हमारी इच्छा है। सेकंड है हमारा रिसोर्स, उस इच्छा को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए। थर्ड होता है विलिंगनेस, उन इच्छा को पूरा करने के लिए यदि हमारे पास रिसोर्स हैं तो उन्हें खर्च करना भी, खर्च करने की इच्छा भी होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो वो चीज़ हमें अवेलेबल हो जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिजायर, सेकंड इनफ रिसोर्सेज, थर्ड विलिंगनेस एंड फोर्थ अवेलेबिलिटी। ठीक है, यदि हम डेफिनेशन के बाद ये समझते हैं तो हमें पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। डेफिनेशन हो गया हमारा, इसमें हमारे 4 एसेंशियल्स कौन से थे, फर्स्ट डिजायर, सेकंड इनफ रिसोर्सेज, थर्ड विलिंगनेस एंड फोर्थ अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं हम 2 टाइप्स ऑफ डिमांड कौन से होते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड एंड द सेकंड इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड जो है हमारा, इंडिविजुअल नाम से ही क्लियर, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, एक है ना, तो एक पर्सन डिमांड, 1% डिमांड या एक व्यक्ति की डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड। जब भी किसी एक व्यक्ति की डिमांड है, एक व्यक्ति को कुछ चीज़ खरीदने की इच्छा है, ठीक है, एक व्यक्ति कोई चीज़ खरीदना चाहता है, तो वो क्या हो जाती है हमारी इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन वही बहुत सारे व्यक्ति अलग अलग चीज़ों को, बहुत सारे व्यक्ति एक ही चीज़ों को अलग अलग तरीके से खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाती है हमारी मार्केट डिमांड। एग्जाम्पल, दिवाली के टाइम पे सबकी इच्छा क्या है, दिवाली के टाइम पे सब लोग क्या लेते हैं, पटाखे हुए, नए कपड़े हुए। ठीक है, पटाखे सभी लेते हैं दिवाली के टाइम पे, पटाखे, नए कपड़े, है ना। तो ये हमारी क्या हो जाती है, मार्केट डिमांड, क्योंकि दिवाली के टाइम में सभी लोगों की ये इच्छा होती है, सभी क्या खरीदते हैं, पटाखे, नए कपड़े।
कपड़े, लाइट्स वगैरह वगैरह। तो ये क्या होगा हमारी मार्केट डिमांड, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जब कोई एक व्यक्ति की कोई डिमांड होती है, एक व्यक्ति कोई चीज को खरीदना चाहता है। लेकिन मार्केट डिमांड क्या होती है, जब बहुत सारे व्यक्ति एक ही चीज को खरीदना चाहते हैं, ये हमारी क्या हो जाती है मार्केट डिमांड। या फिर एक से अधिक व्यक्ति किसी चीज को खरीदना चाहते हैं, ये क्या बन जाती है हमारी मार्केट डिमांड। इसके बाद आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, फर्स्ट होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। प्राइस ऑफ कमोडिटी में क्या होता है, जैसे प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्राइस के साथ डिमांड का हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। प्राइस के साथ हमेशा डिमांड का नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। फिर होता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी एक गुड्स के प्लेस पे किसी दूसरे गुड्स को हम यूज में ला सकते हैं समान संतुष्टि के लिए। ऐसे गुड्स जिनको हम एक गुड्स के प्लेस पे किसी दूसरे गुड्स को यूज में ला सकते हैं समान संतुष्टि के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन होती है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की, which use in place of each other, those goods which use in place of each other। एग्जाम्पल होता है हमारा टी एंड कॉफी, ठीक है। मान लो हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाए, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जाए। अब हमने सोचा कॉफी पी लेते हैं, अब हम पैसे तो लेकर नहीं गए थे, हमने सोचा जेब में देखते हो सकता पैसे पड़े हों थोड़े बहुत, तो हमने देखा कि 5 रुपये थे हमारे पास। हमने शॉप वाले से पूछा भैया कॉफी कितने की, उन्होंने बोला 6 रुपये की। अब 6 रुपये तो थे नहीं हमारे पास, 5 ही रुपये थे। तो हमने सोचा क्यों ना कॉफी ना लेकर चाय पी लेते हैं, तो हमने कॉफी की जगह किसे यूज किया, चाय को। तो ये ऐसे गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स जो ऑलमोस्ट सेम सेटिस्फेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं या उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद होता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो दो गुड्स को हमें साथ में यूज में लाना होता है। दोज गुड्स विच यूज टुगेदर, दोज गुड्स विच यूज टुगेदर, ठीक है। जैसे कार एंड पेट्रोल। यदि हमारे पास कार है वो पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है उसमें, तो क्या काम हो सकता है। और हमारे पास पेट्रोल रखना है बट हमारे पास बाइक नहीं है या कार नहीं है, तो काम चल सकता है नहीं। यदि हमारे पास कार है तो उसके अंदर पेट्रोल या डीजल होना जरूरी है। यदि हमारे पास पेट्रोल है तो कार या बाइक होना जरूरी है, ठीक है। तो दोज गुड्स विच यूज टुगेदर, ऐसे गुड्स जो दो गुड्स को साथ में उपयोग में लाए जाते हैं, वो कौन से गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। अब आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर जैसे मान लो तुम्हारी इनकम है 5,000 रुपये, आपकी इनकम कितनी 5,000 रुपये। अब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है। मान लो आप एक महीने में जब 5,000 रुपये सैलरी आती थी तो आप हर महीने 2 पेयर ऑफ क्लॉथ लेते थे, ठीक है। लेकिन आपकी सैलरी हो गई 10,000, तो आप उन 2 पेयर ऑफ क्लॉथ की जगह हो सकता है 3 जोड़ी कपड़े ले लो, 2 जोड़ी ना लेकर 3 जोड़ी की इच्छा हो जाए आपकी, है ना। तो जैसे इनकम बढ़ती है तो उसके साथ हमारी डिमांड भी बढ़ती है। मान लो 5,000 की जगह आपकी सैलरी 2,500 हो जाती है, तो हो सकता है आप 2 जोड़ी कपड़े ना लेकर 1 जोड़ी कपड़े ले पाओ हर महीने, ठीक है। तो जैसे इनकम बढ़ती है वैसे ही हमारी डिमांड भी बढ़ती है, और जैसे इनकम कम होती है वैसे डिमांड भी कम होती है, ठीक है। तो इनकम के साथ भी इनकम क्या होती है, बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है, ठीक है। अब 2 प्रकार से होते हैं गुड्स हमारे, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स हमारे वो होते हैं जो हमें जरूरत पड़ती रहती है, जैसे कि क्लॉथ, नॉर्मल गुड्स होता है फूड क्लॉथ वगैरह। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, फूड क्लॉथ। इसमें क्या होता है, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, प्राइस बढ़ती है तो भी हम उनको लेते हैं, क्यों, इनके बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता। नॉर्मल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए हमें कोई इफेक्ट नहीं होता, हम उनको लेते ही क्योंकि उनके बिना तो हमें जरूरतें पूरी ही नहीं हो सकती ना, ठीक है। तो ये गुड्स कौन से होते हैं, नॉर्मल गुड्स। अब आता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का, इंफीरियर गुड्स में ये होता है जब हमारी इनकम बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स में हमारी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे
यदि हमारी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो या इनकम हमारी अच्छी है तो हम गेहूं की रोटियां खाएंगे। लेकिन हमारी इनकम बहुत कम है और हम गेहूं नहीं खरीद सकते तो हम बाजरा खरीदेंगे। बाजरा बहुत सस्ता होता है, बहुत तुच्छ माना जाता है, ठीक है। यदि हमारी इनकम कम है तो बाजरा की वैल्यू या इंफीरियर गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। यदि हमारी इनकम ज़्यादा है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। यदि हमारी इनकम ज़्यादा है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और यदि हमारी इनकम कम है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम दोनों को फिर से समझते हैं। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें एक नॉर्मल लाइफ में यूज में आते हैं और हमारे लिए वो जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इनकम बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। इनकम बढ़ने पर नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, ठीक है। इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी, और इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी। लेकिन यदि इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमारी इनकम इतनी ना हो तो हम गेहूं ना खरीद पाए, तो हम फिर बाजरा की रोटी से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इनकम कंज्यूमर टू टाइप से होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ने के साथ नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है, और इनकम कम होने के साथ नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम होती है, ठीक है। और फिर इंफीरियर गुड्स के साथ क्या रिलेशन होता है, यदि इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है, और यदि इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। अब आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ये होता है, यदि हमारा किसी भी चीज़ का टेस्ट है जिनको हम डेली रूटीन नेचर में लेते हैं, तो उनकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए डिमांड भी बढ़ी ही रहेगी, ठीक है, डिमांड कम नहीं होगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, किसी भी चीज़ का टेस्ट हमारा बढ़ रहा है तो उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए। फिर आता है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन वो होता है, मान लो 12 बजे के बाद किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है, 12 बजे के बाद किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी इन प्रेजेंट उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। रात को 12 बजे के बाद किसी भी गुड्स की प्राइस बढ़ने वाली है तो अभी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, इन्हें बोलते हैं फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब हम फिर से समझते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन के पांच पढ़े, 4 एसेंशियल। फर्स्ट डिजायर, सेकंड थर्ड विलिंगनेस, एंड फोर्थ अवेलेबिलिटी। इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ डिमांड, फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड मार्केट डिमांड। इसके बाद हमने पढ़ा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, फर्स्ट प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, थर्ड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फोर्थ इनकम ऑफ कंज्यूमर। फिर 2 टाइप से नॉर्मल इनकम के गुड्स होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल गुड्स, सेकंड इंफीरियर गुड्स, फोर्थ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड फिफ्थ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। इनका डिस्क्रिप्शन फिर से देखते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी में जैसे ही प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दोज गुड्स which used in place of each other, those goods which used in place of each other, that is tea and coffee. Price of complementary goods, those goods which used together, those goods which used together, ठीक है। इसमें होता है कार एंड पेट्रोल। फिर होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर 2 टाइप से गुड्स होते हैं, फर्स्ट होता है नॉर्मल गुड्स एंड सेकेंड इज इंफीरियर गुड्स, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर में 2 टाइप से गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में आता है फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर। इंफीरियर गुड्स में आता है बाजरा। इनकम बढ़ने के साथ नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम कम होने के साथ नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स में आते हैं, नॉर्मल इनकम बढ़ने के साथ इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, और इनकम कम होने के साथ इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। फिर आता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। यहाँ तक हमारा स्टार्टिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लेक्चर की समरी या फिर रिवीजन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो भी चैप्टर है 4 लेक्चर है 4, 5, 6 उनकी समरी हम नेक्स्ट लेक्चर में
रिवीजन करेंगे।